आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे। ये वीडियो जो होगा आपका छोटा होगा क्योंकि इसमें बेसिक टर्म बताए जाएंगे। अगला वीडियो जो आपका होगा उसमें मैं आपको हैलो अल्केन और हैलोडिन्स क्या करने जा रहा हूँ, चालू करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म जो हैं आपको जानने क्या है, जरूरी है। तो ये वीडियो जनरली मैंने बेसिक पर बनाया है और अगला वीडियो जो आपको दिया जाएगा उसमें आपका चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 12th का एक चैप्टर है हेलो अल्केन्स और हेलो बेंजीन, उसमें आपको बताया जाएगा। और रिएक्शन कैसे होता है आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है कि मैं रिएक्शन को इतने असाधारण ढंग से बताने वाला हूँ आपको कि एकदम आपको 100% रिएक्शन आपको आने वाला है ऑर्गेनिक। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, देखिए, क्योंकि वीडियो देखना अति अनिवार्य है अगर अगला वीडियो आपको समझना है। चलिए, इसमें हम लोग बात करेंगे कार्बन की विशेषताओं की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अधिक अगर किसी का महत्व है तो कार्बन के कंपाउंड्स का है। पूरा का पूरा स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन ही होता है कि द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज बेसिक में हम लोग कार्बन की विशेषताएं क्या करेंगे, जानेंगे। क्लियर है? आइए, कार्बन की विशेषताएं। इसमें एक नंबर आता है कार्बन लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन में कैटेनेशन का गुण पाया जाता है, मतलब ये श्रृंखला का निर्माण करता है। यह बड़े से बड़े श्रृंखला का निर्माण आसानी से कर लेता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ जुड़कर इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए आप, क्लियर है? यहाँ पे देखो, जैसे देखो ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ, और इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण होता है। क्लियर है? देखो दूसरा है, यह साइड चेन बनाता है। देखिए, मैं कार्बन की उस विशेषताओं को बता रहा हूं जो आपको रिएक्शन में क्या है, आवश्यक है। क्लियर है? तो देखिए, यह साइड चेन बनाता है। साइड चेन का अर्थ यह है कि मान लो एक श्रृंखला है और इसमें कहीं से भी फिर एक श्रृंखला का निर्माण करके कार्बन क्या हो जाएगा, जुड़ते चला जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से कार्बन जो आपका होता है वो साइड चेन का निर्माण भी करता है। तीसरा है, देखो, यह रिंग बनाती है। रिंग का अर्थ यह है कि वलय के रूप में भी पाया जाता है। जैसे देखो यहां ये क्या हुआ, रिंग हुआ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3। एक और देखिए आप, मतलब यह है कि कार्बन रिंग का भी निर्माण करता है। देखो, चौथा विशेषता यह है कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल द्विबंध त्रिबंध भी बनाती है। जैसे देखिए यहाँ ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इसके बीच में क्या है, एकल आबंध है। ये कार्बन और ये कार्बन है, तो इसके बीच में क्या है, डबल आबंध है। ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल आबंध है, जिसमें देखिए एक सिग्मा होगा और 2 क्या होगा, पाई होगा। इसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा, और इसमें सिर्फ क्या होगा, एक सिग्मा होगा। एकल आबंध जब होता है तो सिर्फ एक सिग्मा बंधन होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और इसमें क्या है, देखो, सिग्मा पाई पाई, मतलब एक सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है? ये बंधन कैसे बनता है इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और ये रिएक्शन में किस प्रकार से इसका योगदान है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? अभी आपको ये जानना है कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल द्वि त्रिबंध भी बनता है। जैसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एकल आबंध है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में द्विबंध है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में त्रिबंध है। क्लियर है? करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है पब्लिक क्यूबिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं, या वैसे यौगिक जिसमें कार्बन
और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग आज हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए आप लोग, हाइड्रोकार्बन। मैं सिर्फ इसके बारे में बताने वाला हूँ, बेसिक टर्म है, क्लियर है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या बोला कि इसमें जो यौगिक होते हैं वो जनरली नहीं एथी है, क्लियर है आपका, कि कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होते हैं, क्लियर है। जैसे मान लो कि CH4, ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि देखो इसमें कौन कौन है, तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। दूसरा आप बोल सकते हैं C2H6, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब देखो ये भी सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। आप बोलिए इसमें तो सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन तो है नहीं। तो हाइड्रोजन हम लोग इसके वैलेंसी के अनुसार क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे देखिए कार्बन हमको पता है पब्लिक, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे ये कार्बन देखो यहाँ, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, दिख रहा है आपको। तो इस कार्बन का कितना वैलेंसी भी बाकी है, तो 3 बाकी है। तो इसमें 3 हाइड्रोजन हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्लियर है आपका। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, देखो एक इधर और एक इधर, क्लियर है। खाली कितना है, तो 2 है, तो 2 हाइड्रोजन इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ देख लो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 3, तो खाली कितना है, 1, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ो। ये कार्बन कितना बॉन्ड, तो 3, खाली कितना है, 1, तो 1 बॉन्ड जोड़ो। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, तो इसमें भी हम 3 क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड, तो देखो 2 इधर दिख रहा है आपको और 1 ये, तो कितना बॉन्ड बनाया है, 3, कितना 3, तो खाली कितना है, 1, तो इसमें 1 ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड, 2 और 1 3, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। और ये कार्बन 1 ही बॉन्ड बनाया है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्लियर है। वही चीज देखो यहाँ पे भी ये कार्बन 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन। ये देखो इस कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 3 इधर बनाया है और 1 इधर बनाया है, 4, क्लियर है। ये कार्बन कितना बॉन्ड, 1 2 3, 1 खाली है, ये 3 हाइड्रोजन इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। और इसमें भी 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ भी देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो इसमें 2 हाइड्रोजन क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा। अब सुनिएगा, अब देखो हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वो जनरली अल्केन अल्कीन एल्काइन पर ही क्या करते हैं, हम लोग उसको वर्गीकृत करते हैं। एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और अल्कीन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, क्लियर है, ये क्लियर है आपका। चलिए एक चीज और है, अब ये चीज हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको मोलिक्यूलर फार्मूला में लिखते हैं। जैसे इसका मोलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लियर है। देखो कार्बन कितना है, 2, तो C, और हाइड्रोजन कितना है, 2, तो C2H2, यही होता है आपका मोलिक्यूलर फार्मूला, क्लियर है। कोई भी ले लो आप, जैसे ये देखिए आप कितना है, C3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8, ये इसका क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH3, क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसको थोड़ा दूसरे टाइप से हम लोग देखते हैं। अल्केन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और अल्कीन और अल्काइन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए होता है क्योंकि इसमें आवश्यक परमाणु जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है,
क्योंकि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होते हैं इसमें अधिक होते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखो अल्केन। अल्केन की पहचान क्या है, अल्कीन की और अल्काइन की। तो अल्केन की पहचान ये है कि अल्केन में क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है वो दूसरे कार्बन के साथ या अन्य कार्बन के साथ एकल आबंध के साथ ही जुड़ा रहता है। जैसे देखिए ये कार्बन और ये कार्बन के आपस में कितना बंधन है, एक ही बंधन है, और इसी प्रकार से एक एक बंधन से जुड़ते चले जाएंगे। जबकि अल्कीन जो होता है इसमें कार्बन जो होते हैं वो आपस में द्विबंध से जुड़े होते हैं। मान लो कि एक लंबी श्रृंखला है कार्बन की और उसमें कोई भी कार्बन आपस में अगर दो बंधन से जुड़ा हुआ है तो समझ लेना कि वो क्या है, अल्कीन है। अल्कीन में एक से अधिक भी द्विबंध हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ कम से कम एक होना चाहिए, ये दिख रहा है आपको, ये भी अल्कीन है। इसलिए अल्कीन है कि देखो भले ही इसमें डबल बॉन्ड दो जगह पर है, लेकिन अल्कीन होने के लिए कम से कम ये दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये एक से किसी श्रृंखला में एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्लियर है। जो सामान्य सूत्र होता है अल्केन का वो क्या होता है, CnH2n+2। क्लियर है। अल्कीन का जो होता है CnH2n। क्लियर है। और अल्काइन का होता है CnH2n-2। जहां n क्या है, जहां n कार्बन परमाणु की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। क्लियर है। चलिए अब देखो, जैसे मान लो कि n=1 होगा, n=2 जब 1 होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, C1 1 लेने की जरूरत आपको नहीं है। और H कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 और 2 4, H4। यहाँ C का मान जब 1 करेगा ये संभव ही नहीं, ये नहीं बनेगा, क्योंकि अल्कीन होने के लिए कम से कम 2 कार्बन आपको चाहिए, तब उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। और तीसरा है देखो अल्काइन, इसके लिए भी कम से कम 2 कार्बन चाहिए। क्लियर है। मान लो n=2 कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, C2H8, 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 6। ये कितना हो जाएगा, तो C2H4, और ये हो जाएगा C2H2। क्लियर है। अब देखिए आपके लिए होमवर्क में कुछ देता हूं जो आपको प्रैक्टिस करना है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको क्या करना है, लिखना है, जो पिछले वीडियो में मैंने क्या किया है आपको बताया है। क्लियर है। तो पहला देखो CH4, दूसरा C2H5OH, तीसरा है आपका HCOOH, चौथा है आपका CH3CHO, और पांचवा है आपका CH3OH, छठा है आपका CH3COOH, सातवां है आपका HCHO। क्लियर है। चलो फॉर्मूला आपको क्या करना है, लिखना है। क्लियर है। चलिए और देखो अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं आपका चैप्टर क्या करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और रिएक्शन की एक एक चीज को बारीकी से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। क्लियर है। तो उस वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, हर हाल में क्या कीजिए, देखिए। और मेरा ये गारंटी है पब्लिक की आपको रिएक्शन के अंदर खासकर ऑर्गेनिक के अंदर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, आप लोग पूरी बारीकी से उसको देखिएगा, क्योंकि रिएक्शन का एक एक पहलू, रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रिएक्शन जानने से पहले किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। क्लियर है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।